हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज भी यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था की सेकंड क्लास लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं संविधान सभा से, और जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो वन दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो बीपीडीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी प्रश्न जो हैं हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसे स्थापना भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया कि संविधान सभा की जो बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये पता होना चाहिए, और याद रखना वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि हमें बताना है कि अब स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी कि उसके बाद क्या होता है? 9 दिसंबर के बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो उसमें क्या होता है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, और वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है BN राव, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हमें बताना है कि जब संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद ने हिस्सा नहीं लिया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जब निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो जो संविधान सभा का जो चुनाव है वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि कैसे थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो वो कब संपन्न हुए? वो होते 1946 में। ठीक है, 1946 में क्या हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन किस पे हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक, यानी कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था, किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो जिसके अध्यक्ष थे वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है, नेक्स्ट प्रश्न है
कि जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे। यानी कि जब बतौर विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, वो करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर क्या करते थे, विधायिका के रूप में अध्यक्षता करते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947, यानी कि 22 जनवरी 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इसके साथ साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे उन्हें भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। यानी कि जब 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पे रखी गई थी। तो 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी थी, ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में ये प्रस्तुत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या करी थी, प्रस्तुत करी थी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, 389, यानी कि 389 क्या थे, उसमें सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व को सबसे अधिक था। ठीक है, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ये है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, यानी संविधान सभा ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया था वो क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो थी 15। ठीक है, कितनी थी, 15 थी। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान बनने टोटल कितना समय लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के पूरा तैयार हुआ था। तो ये थे आज के हमारे संविधान सभा के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। और अगर ये आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर से मैं आपके लिए यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी।